जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए औसत, इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, लेसन को पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम कुछ ऐसे स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह ये स्मार्ट अप्रोच लगाकर हम आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। क्योंकि ये सब टेक्निक एसएससी जीडी के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलता है 80 प्रश्न करने के लिए। अगर आप स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को हल करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका 100% अगर आप श्योर से पढ़ते होंगे, तो आपका स्कोर बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं औसत। औसत हम 1 से 2 वीडियो के अंदर ही समाप्त कर देंगे। औसत का ये जो वीडियो है, फर्स्ट देखिएगा, फिर सेकंड देखिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तो आइए, औसत का आज पहला दिन है, तो आज पहले दिन में हम 3 से 4 टाइपों को कवर करेंगे। तो आइए, टाइप फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं औसत के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन ये भी खूब पूछा जाता है। तो हमें डाटा दिया गया है 309, 125 और दिया गया है 90, 45, ये सब डाटा हैं। 45, 125 और 104, इनका औसत आपको निकालना है। हमें ऑप्शन दिया है 139, 136, 133 और 130। ये हमें ऑप्शन दे दिया गया है और कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा। कुछ चीजें हैं, औसत निकालने का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, और जब वो संख्या है तब उसे भाग देंगे तो औसत निकल के चलाएगा। लेकिन एग्जामिनर जानता है कि कुछ ऐसा डाटा डालिए ताकि लड़का गिनने फिर भाग दे, उसका समय यानी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाए। तो आपको ध्यान से देखना है कि हमें आंसर तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचना है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इकाई अंक को जोड़िएगा। जैसे इसका 4, इसका 5, 9 हो गया। 4 5 9, 9 5 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही होगा। 14 में 5 जुड़ेगा 19, 19 में 9 जुड़ेगा 28। 28 का इकाई अंक बोलिए कितना होगा, तो कहेंगे सर 28 का इकाई अंक 8 होगा। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे। फिर से देखिए, मैंने सभी के इकाई अंक को जोड़ा तो आया 8, सभी के इकाई अंक जोड़ा तो आया 28। लेकिन हमें 28 से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक 28 का कितना, 8, हमने लिख लिया। अब इसमें भाग कितना से करना है, टोटल कौ संख्या है, तो टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से हमको भाग करना है। अब इसका आंसर कैसे बताएंगे। अब क्वेश्चन में ये होता है 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसके अंतिम में 8 है। फिर से समझिए, 6 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे इकाई अंक में कि 8 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, 6 का अगर 9 में इकाई अंक से गुणा कीजिएगा, 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 6 9 54, क्या इकाई अंक 8 आएगा, नहीं। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 का 36, क्या इकाई अंक 8 आएगा, नहीं। इसी 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, अर्थात कह सकते हैं 6 का 3 बार पहाड़ा पड़ेगा। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3 बार में पढ़ने पर ये 18 यानी कि 8 आ जाएगा। अतः 100% कह सकते हैं कि 6 से इसमें भाग देंगे तो इकाई अंक 3 आना चाहिए, क्योंकि 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो अंतिम में 8 आ जाता है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा 133, इन सब का औसत होगा। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको शायद समझ में न आए, लेकिन घबराना नहीं, 1 2 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आने लगेगा। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, अब आपको कंफ्यूजन है तो मैंने सभी के इकाई अंक को जोड़ा तो आया 28, 28 का इकाई अंक मैंने 8 लिख दिया। टोटल कितने 6 संख्या है तो 6 से भाग कर दीजिए। अब 6 का सोचिए, अब क्वेश्चन अपने आप से समझना है कि क्या 6 8 में 6 से भाग देना है, तो 6 का हम कितना बार पहाड़ा पढ़ें कि अंतिम में 8 आ जाए। तो पढ़िएगा 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, कहेंगे सर 3 बार जैसे पढ़ रहे हैं 3 बार तो 8 आ जा रहा है, बस ये कट गया। अर्थात इकाई अंक समझ लीजिए जिसका 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इकाई अंक 3 से एकमात्र ऑप्शन दिया था 133, अतः 133 उस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 133 ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम हटा देते हैं।
कई कबार ऐसा होगा कि कुछ डाटा जो है इकाई अंक से कई गो मैच करने लगता है, जिस सिचुएशन में आप इकाई अंक से आंसर नहीं निकाल सकते, उस सिचुएशन में आप सभी संख्याओं को जोड़कर कितनी संख्या उससे आप भाग कर देंगे तो आपका औसत निकल के चला आता है संख्याओं का। यानी कि इंग्लिश में औसत बोलते हैं, यानी एवरेज बराबर यस यू एम सम अपान योग होता है। सम अपान यानी कि संख्या यानी नंबर, संख्या को हम नंबर भी बोल सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर, यानी यही फार्मूला लगता है शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने के लिए। ए फॉर एवरेज यानी औसत निकालना है, तो सम यानी संख्याओं का जोड़ प्लस कब वो संख्या लिखें, संख्या का नंबर से भाग कर देंगे तो आपका औसत निकल के चला आता है। ये तो फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय क्रमशः 28,312, 32,252, 25,012 रुपये और 33,500 रुपये था। इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय कितना था। आपसे औसत व्यय पूछा है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक 3 गो में 9 है, सी में जो है ऑप्शन नंबर 6। अगर हम ध्यान से देखिए इकाई अंक से अगर पकड़ना भी चाहें, अगर 9 में से कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन 3 को फंस जाएगा, यानी ये क्लियर हो जाता है कि हमें पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 28,312 है, दूसरा है 32,252 है, तीसरा दिया 25,012 है यानी 25,012, तीसरा है 33,500। इन सभी को जोड़कर 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही होता है औसत। औसत निकालना सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, तो मैं सभी को जोड़ रहा हूँ, 2 3 ये 6 हो जाएगा, देखिए 5 6 ये हो जाएगा 7, इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 2 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1, 5 3 8 2 10 18, 18 1 19 को 9 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 3 8 2 10 1 11, यानी मैंने सभी को जोड़ दिया तो आ गया इतना। ध्यान से देखिए 11 90 76। अब अगला स्टेप क्या करना, हमें टोटल कितने संख्याएं जोड़े थे, तो 1 2 3 4, इसमें 4 से भाग लगा देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वही औसत होगा। यही औसत होता है। तो देखिए 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हो गया, 8 3 बचा 39, 4 9 36 और 3 बचा 30, 4 7 28, 28 हो गया, 2 बचा, फिर 4 6 के 24, 24 3 फिर 4 9 36, यानी कि हम 4 से इसमें भाग दे दिए, 11 90 76 में 4 से, तो 29,769 रुपया इसका जो 4 महीने का औसत व्यय था, यही आंसर आएगा। आइए ऑप्शन मिला लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिएगा 29,769 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये 2025 का ये SSGD का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज आपको समझ में जाए, ताकि आप समझ गए होंगे कि कैसे लगाना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 74 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक, जब भी औसत का है तो संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। अगर हम इकाई अंक से पकड़ना चाहें तो देखिए सभी के अंतिम में 0 है, तो हम नहीं पकड़ सकते, अतः हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, 70 85 95 86 74 83 67 है, तो उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक पूछा है। बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए, हम सभी को जोड़ रहे थे। जोड़ने का तरीका है, पहले इकाई अंक जोड़िए फिर दहाई अंक जोड़िए, ताकि आसानी से देखिए। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 4 14 14 6 20 5 25 5 30 और 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 30 को 0 हासिल 3 रखिएगा। मैंने इकाई अंक से जोड़ा तो 30 30 का 0 रख लिया और 0 उतार दिया, 3 हासिल हो गया। अब दहाई वाला को जोड़िए, 6 में जोड़ेंगे 8 6 14 14 7 21 21 में 8 जोड़ेंगे 29 29 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 38 38 में 8 जोड़ देंगे तो 38 में 46
46 में जैसे हम लोग 7 जोड़ते हैं तो 53 और 53 का 3 हासिल हो जाएगा 56, यानी सभी को हमने ऐड किया तो 560 आ गया। अब कितनी संख्या हमने जोड़ा था उससे भाग कर देंगे तो ए फॉर एवरेज अर्थात हमारा औसत निकल के चलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 संख्या जोड़ा था, 7 से काट देंगे 7/56, एक जीरो उतर जाएगा अर्थात इस संख्याओं का जो औसत होगा एवरेज होगा वो 80 होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो औसत देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार 85, 86, 53, 65, 78, 93, 75 और 73 किलोग्राम है। उन विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? उनका औसत भार पूछा है, बता देंगे। सेम वही प्रोसेस, पहले लिखिएगा 85, डाटा में 85 है, 86 है, 53 है, 65 है, 78 है, 93 है, 65, 78, 65, 93, 75 और 73 है। इसका ऑप्शन दिया है 68 किलोग्राम, 82 किलोग्राम, 78 किलोग्राम, 76 किलोग्राम। ध्यान से देखिए, अगर हमें इकाई अंक से पकड़ना हो तो कैसे पकड़ेंगे? अगर इकाई अंक से पकड़ेंगे तो 78 और 68 में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बाकी इन दोनों में आंसर आ सकता है। तो आइए पहले वही जोड़ने का तरीका है, पहले इकाई अंक जोड़िए फिर दहाई वाला जोड़िए। तो देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 11, 11 में 8 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 3 27 में 6 जोड़ेंगे 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 33 में 38, 38 को मैंने 8 रख लिया, 3 हासिल ले लिया। अगर सपोर्ट दैट कि हमें इकाई अंक से ही आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे? 38 का 8 लिख लिए तो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 8 से भाग देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम 8 से भाग देते हैं तो बताइए 8 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ें? ध्यान समझिए, ये 8 से काटिएगा नहीं क्योंकि एक्चुअली में ये 38 था, तो हमने 38 का 8 उतार लिया। तो बताइए 8 का हम आपस में कितनी बार पहाड़ा पढ़ें? 8 का अंतिम में 8 है तो पहाड़ा पढ़िए। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 8 छक 48। 8 का जैसे 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो अंतिम में 8 आ जा रहा है क्योंकि 8 छक 48, 48 का इकाई अंक 8। तो हम पता चल गया कि सर इसको काटेंगे तो अंतिम में 6 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तब अंतिम में 8 का अगर 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, इकाई अंक जिसका 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 76 में एकमात्र ऑप्शन दिया है 6, क्योंकि 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 का 48 यानी संख्या। कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ध्यान समझिए। औसत के अंदर यह भी नियम होता है, औसत जो होता है औसत गुणे संख्या जब हम करते हैं, औसत गुणे संख्या तो हमें संख्याओं का योग मिल जाता है। इसी को जो वो औसत औसत बराबर संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या था, उसी को जब हम पश्चांतर करके निकालते हैं तो यह भी एक फार्मूला बन जाता है। इसका भी आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमने देखा कि औसत संख्याओं का जो भी है संख्या में गुणा करेंगे तो योग आ जाता है। इसको आगे भी आपको पढ़ना है, इसका भी यूज आगे है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि अंतिम में 8 है तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो इकाई अंक 6 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए इकाई अंक 6 मात्र 76 में, अतः सबका औसत जो होगा 76 होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से स्मार्ट अप्रोच से अपना आंसर आप दे सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल लोलक की आवर्तकाल 2.2 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड और 2.4 सेकेंड है, तो औसत आवर्तकाल कितना होगा? आपसे औसत ही पूछा है, ये टाइप फर्स्ट में ही अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो आपको वही काम करना है, डाटा लिख लीजिए 2.2, 1.8 लिख देना है, फिर 2 सेकेंड लिख देना है, फिर 1.6 लिख देना है और 2.4 सेकेंड लिख देना। इनका औसत अलग अलग दिया है, इनका औसत कितना आएगा ये हमें, तो वही संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या कीजिए। आइए
पहले दशमलव के जो उधर एक अंक उधर है उन संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे देखिए दशमलव का इधर है 4 6 6 4 10 हो गया, 10 इसको 8 जोड़िए, 10 8 18, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20, 20 को 2 रखिए, 20 को 2 रखिए, सॉरी 20 को 0 लिखिए, हासिल 2 रख दीजिए, क्योंकि 20 इस तरह लिखते हैं तो इकाई अंक लिख देते हैं, जो दहाई अंक होता है वही हासिल हो जाता है। तो दहाई हमने जैसे 0 उतार लिया 2 हासिल हो गया। अब दशमलव है तो दशमलव बाद में लिखिएगा, पहले जोड़ लीजिए, तो दशमलव वाला सब जोड़ा गया। अब दशमलव के पहले वाले जोड़िए, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2, 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 हासिल 10। अब बताइए दशमलव एक का स्थान पे एक का स्थान पे लगा देंगे, यानी सभी को हमने जोड़ा तो हम देखे कि हमारा जो योग आया वो 10 आया। और टोटल कितने संख्याओं को जोड़े हैं तो 10 आया। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 संख्याओं को, तो 5 से जैसे भाग कर देंगे 2 से आवतकाल आ जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन औसत के ही पहले टाइप से थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे समझना है यहाँ पे। जैसे हम निकालते हैं औसत, औसत जैसे हम निकालते हैं तो हम जानते हैं संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। ध्यान से आप समझते रहिए, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। इसी आधार पर हमने सभी का औसत निकाला। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो औसत, यहाँ पे औसत गुणे संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या का योग मिल जाता है। ध्यान समझिए, क्योंकि इसी पे आगे जैसे पहला टाइप पढ़ के आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में थ्योरेटिकल टाइप के इसी वाले फार्मूला से ज्यादा प्रश्न हल होंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। पूरा चैप्टर के अंदर लगभग इसका अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से 90% यूज इसी फार्मूला का होता है, बाकी 10% उस फार्मूला का संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या का होता है। तो इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, औसत जितना देगा, ध्यान से समझिए, औसत जितना देगा और जितना संख्या उससे गुणा कर देंगे तो जो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जितना योग आएगा वो योग निकल के आ जाता है। ये इसका नियम। जैसे हमने कहा कि संख्या में, उदाहरण के तौर पे समझिए, संख्या 5 है जो इसका औसत है, औसत जो है औसत 20 है, यानी कि 5 गो संख्या है, सब कहो 5 गो संख्या। यहाँ देखिए संख्या 5 गो है, उसका औसत 20 है, तो कहेगा उन पांचों संख्याओं का योग बताइए, अर्थात उन पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए औसत कितना है 20, तो 20 रखेंगे, संख्या कितना है 5 गो, तो 5 से गुणा करेंगे, 20 पचे 100, अर्थात कह सकते हैं कि उन पांचों संख्याओं को जब आपस में मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे तो उनका योग जो होगा 100 होगा, 100 होगा। तो इसी 5 संख्याओं पे आधारित, यानी इसी पे आधारित हम प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है यदि 39 48 51 63 75 83 कामा x तथा 69 का औसत 60 हो, यहाँ पे औसत जो पहले लिखा गया था आपकी दे दिया, औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। एक्चुअली में जो x है वो संख्या गायब कर दिया, पूछ रहा वही x का मान क्या आएगा। आइए हल करते हैं। हमें संख्या दे दिया है 39 48, ये न जाने ग्रुप डी में भी कई बार पूछा है, तो इस टाइप को बिल्कुल सीख लीजिएगा। 39 48, यहाँ पे 51 63 75 83, यहाँ पे x है, यानी यहाँ पे कोई संख्या होगी पता नहीं, तथा 69 का जो औसत है, इसका औसत दे दिया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में देखिए दे दिया है कि इसका जो औसत है वो 60 है। तो कह रहा है कि 60 है तो x का मान बताइए, x का मान कितना। हमें ऑप्शन भी दे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा 52 53
50, 50, 51। अब ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा, इसको ट्रेडिशनल तरीका से बताएंगे तो थोड़ा लंबा स्टेप में जाना पड़ेगा, लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताने वाले हैं। ध्यान समझिए तो कैसे हल करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या करना है, हमें इन सभी संख्याओं का योग निकाल देना है। क्या निकालना है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये कैसे योग निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर आपको योग निकालना हो तो अभी पढ़े हैं कि सर औसत जो है, औसत का संख्या में अगर आप गुणा कर देते हैं तो हम आपको योग मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसी से हमारा आंसर आने वाला है। हमें औसत दे दिया है 60, यानी सभी का औसत कितना है 60, तो औसत 60 लिख लीजिए। ये बताइए टोटल संख्या कब है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या 8 है तो गुणा कीजिए 8 6 48, यानी सभी को जोड़ेंगे, इन सभी संख्या, x भी कोई संख्या ही होगी, सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 480। क्या आपसे योग पूछा था? नहीं, आपसे जो x संख्या गायब है वो पूछा था कि उसके स्थान पर क्या आएगा, तो हमने सभी संख्याओं का योग निकाल दिया 480। अब हमें इसे निकालने से क्या फायदा, अब देखिए अब क्या करना है, सभी को जोड़िए, लेकिन जोड़ने का तरीका इकाई अंक से जोड़िए। जैसे यहाँ पे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 5 17, 3 20, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 में जैसे आप 9 जोड़िएगा, 29 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38, 38 को हो जाएगा, ध्यान देखिए 38 का होगा 8। अब ध्यान से देखिए 38 का इकाई अंक 8 लिखिए। अब बताइए 8 में हम कितना जोड़ दें कि ये 0 बन जाए, क्योंकि हमें जो संख्याओं का योग निकला है वो 480 निकला है, तो 480 का इकाई अंक 0 है और हमने इकाई अंक से जोड़ा तो आया 38, 38 का इकाई अंक हमने ले लिया 8। अब सोच के बताइए कि 8 में हम क्या जोड़ दें कि वो 0 बन जाए, अरे 0 का निर्माण हो जाए, तो कहेंगे 8 में 2 जोड़ेंगे ना सर, तो 8 2 10 हो जाएगा, जिससे 0 का निर्माण हो जाएगा। तो जो यहाँ संख्या जुड़ेगा उसका इकाई अंक 2 होना चाहिए, तभी तो 8 में 2 जोड़ेगा तो 0 का निर्माण होगा। तो 8 में 2 जोड़ेगा यानी इकाई अंक 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर मात्र ए है, यानी फर्स्ट वाले में ही 52 है। अतः कह सकते हैं कि x के जगह पर 52 होना चाहिए सर, तभी तो सभी को जोड़ते तो 38, और 38 में इसको जोड़ते 38 2 40 को इकाई अंक 0 का निर्माण हो जाता। तो इतना चीज आपको समझाने के लिए मैं बताया हूँ। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप निकाल सकते हैं। टोटल औसत दिया था 60, 8 टोटल 8 संख्या तो 8 6 48, यानी 480, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 480 होगा। एक संख्या गायब कर दिया था यानी 52 को हटा दिया था, हमने इकाई अंक को जोड़ा तो इकाई अंक आया 8, 8 में क्या जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा, यानी 0 बन जाए तो 8 में 2 जोड़िए, 8 में जैसे 2 जोड़ा 10, अर्थात इकाई अंक जो भी आंसर आएगा ना उसका 2 होगा, तो 2 से ऑप्शन ए के स्टार्ट है 52, अर्थात मिस जो संख्या थे उसका आंसर 52 होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से टाइप चेंज हो जाता है, तो हम टाइप 2 को आप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2, ध्यान देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, औसत के अब टाइप नंबर 2 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले वाले में जिस तरह औसत पूछा जाता है, ये दोनों टाइपों को ध्यान से पढ़ के आपको पेपर हाल में जाना है। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप सबसे पहले पहली अभाज्य संख्या 2 होता है। याद रखिएगा एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या के पास जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो देखिए जोड़िए 5 को हो गया, पहली 5 का है तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसी का औसत पूछा है, इसी का औसत। देखिए अगर ये एपी में होता यानी अर्थमेटिक्स मतलब समांतर श्रेणी में अगर होता जिसके बीच समान अंतर है, अगर औसत पूछता तो आखिरी और पहला जोड़ के 2 से भाग करते तो आंसर आ जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या का यही सीक्वेंस नहीं मिलता है। अतः जितने संख्याओं का औसत पूछता है अभाज्य संख्या में,
हमें सबको निकाल कर ऐड कर कर जितनी संख्या उससे भाग देते हैं तब औसत आता है, क्योंकि आगे भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। जैसे तो हमें जोड़ना है, 2 में 3 जोड़े 5, 5 10 7 17, 17 में जैसे 11 जोड़ेगा तो हो जाएगा 28। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, टोटल कितने संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से आपको भाग ले लेना है, क्योंकि 5 संख्या है तो आप 5 से ना भाग दीजिएगा। इसमें 5 से जैसे भाग करेंगे तो 5 पचे 25, 3 शेष बचेगा, 5 से आपने भाग दिया था, इतना आपको एवरेज अर्थात औसत निकल के आएगा। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 5 सही, 5/3 ऑप्शन देखिएगा ए में दिया है, अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। एसएससी जीडी के अंदर अब आप अभाज्य संख्या, क्योंकि आप नंबर सिस्टम का पार्ट देखेंगे तो उसमें अभाज्य संख्याएं से रिलेटेड कुछ चीजें बता दी गई। आप प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, पहला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, पहली 6 सम संख्या का औसत पूछा है, यानी पहली 6 गो सम संख्या है, तो पहली सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका औसत पूछा है कि कितना होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो इनके बीच अंतर 2 का है। देखिए अगर जिन संख्याएं दी गई हैं, जो सीरीज दी गई हैं, अगर उसके बीच सेम अंतर हो तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वो जो सीरीज है समानांतर श्रेणी में, यानी उस संख्या के बीच समान अंतर पे हो। तो जब भी कोई सीरीज एपी में हो, एपी का मतलब समझ गए होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में, यानी संख्या भी समान अंतर हो, तो उसका औसत निकालते हैं कैसे, पहली संख्या यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से भाग कर देते हैं तो इसका औसत निकल जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमको जब भी समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन मिलता है तो औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो फर्स्ट है 2, लास्ट है 12, 12 में 2 जोड़िए 14, 14 को 2 से भाग कर दीजिए, इसका औसत हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। अब यहाँ तक कह रहा है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से लेकर 17 तक की जो संख्या है उनके वर्गों का औसत बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आपके 1 से लेकर 17 तक वर्गों का योग निकालना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फार्मूला होता है। हम वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, वर्गों का योग, वर्गों का योग होता है n प्लस 1, यहाँ पे 2n+1 बटे का 6 हो जाता है। इससे क्या करता है कि वर्गों का योग निकलता है, वर्गों का योग निकलता है। अब देखिए 1 से लेके 17, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से लेके 17 तक उसमें क्या होंगी, संख्याएं होंगी। तो n का मतलब फर्स्ट जितना संख्या दिया है, n जैसे 1 से लेके 17 तक, तो n अंतिम संख्या है, यानी कितना तक निकालना है। तो 1 से लेके 17 तक बोला है, यानी n क्या है, तो यह 17 वो संख्या है, यानी n पदों की संख्या समझिए कि टोटल अंतिम संख्या कितना है, उसी n को दर्शाता है। जैसे 1 से लेके 10 तक, तो 10 क्या है, n है, उसी मतलब 1 से लेके 17 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत पूछा है, तो n क्या है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें 17 होगा, तो 17 लिखिए। यहाँ 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 दूना के 34, 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 6। यहाँ से अंकों का योग निकलेगा। ध्यान से देखिए, आपको इतना कुछ नहीं करना है, कैसे आसानी से आंसर निकालेंगे यह भी सीख लीजिए। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कीजिए, लेकिन कैसे तो ये बता देंगे। कर है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या, तो अंतिम संख्या बोलिए क्या होगा, 17, तो लिखिए 17। 17 के बाद अगली संख्या बोलिए, कहेंगे 18, और 17 का डबल कर दीजिए, 17 दूना के 34, 1 जोड़ दीजिए, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए। ध्यान समझिए, पहले लिखना है 17, फिर एक बढ़ा के 18, इन दोनों को जोड़ के लिखना है 17 18, कहेंगे 35, और डिवाइड बाई 6 कर देना है।
इससे क्या होगा, संख्या वर्गों का योग निकलेगा। औसत निकालने के लिए क्या करता है, जितनी संख्या उससे भाग देना, तो यही जो भाग दे दीजिए ना, टोटल 17 संख्या है तो 17 से भाग कर दीजिए, 17 से 17 कैंसल हो जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 3 18, 35 का 3 गुणा करेंगे 105, यानी कह सकते हैं प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत आएगा वो 105 आएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 105 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 के पहले 10 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन 3 के पहले 10 गुर्जों का औसत ज्ञात करें, कैसे, तो पहली संख्या मानिएगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, ऐसे डाट डाट देकर 10 तक गुणा है तो 3 का 10 में गुणा कीजिए, तो पहली से लेकर 3 से 10 गुर्ज होगा तो 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 बन जाएगा। इसका आपको औसत बताना है, औसत। एक्चुअली में क्वेश्चन इसी रूप में था लेकिन लैंग्वेज में उलझा दिया है। 3 के प्रथम 10 गुर्जों का औसत, यदि पहली संख्या 3 है और 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 30। तो जब भी अर्थमेटिक्स में ध्यान देखिए, ये एपी रूल में, यानी कि इनके बीच 3-3 का अंतर है, तो जिस संख्या के बीच सेम अंतर हो वो कहते हैं वो संख्या एपी में, और जब संख्या एपी में हो तो उसका औसत निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे के 2। तो फर्स्ट होगा 3, अंतिम होगा 30, जोड़िएगा तो 33, 33 में 2 से भाग देंगे तो 16.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 से 144 तक 13 के सभी गुर्जों का औसत कितना होगा। शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 70 से लेकर 144 तक के सभी, हमको वो संख्या चाहिए जो 13 से कट जाए, यानी 13 से जो कट जाए 13 का गुणज, तो कह रहा है 13 के गुणजों का औसत पूछा है, औसत क्या होगा, औसत पूछा है। तो अब बताइए 70 के बाद 13 का पारा पढ़ेंगे, 13 5 65, ये तो 70 से पहले है, 13 6 78, यानी 70 के बाद कोई संख्या पड़ेगी 13 से काटने वाला तो होगा 78, लेकिन 13 था हमें 130, 130 में और 13 जोड़िएगा तो 130 में जोड़िएगा 13 तो हो जाएगा 143, यानी अंतिम संख्या 143 पड़ेगा। हमें कैसे पता चला, ध्यान से देखिए, 70 और 144 के बीच में वो संख्या चाहिए जो 13 का गुणज है, उसी का औसत पूछा है। तो संख्या 78 के बाद जो भी आएंगी 13 के गैप में आएंगी, तो 13 के गैप में आएंगी, 13 के तक कर सकते हैं, समान अंतर पे है, तो समान अंतर पे जो भी संख्याएं आती है उनका औसत निकालने के लिए पहला और आखिरी संख्या ही काफी है, क्योंकि उसी से हम औसत निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 13 से देखा, 13 5 65, तब 70 से पहले, लेकिन 13 6 78, 70 के उधर है तो 78 हो गया। इसमें देखिए 13 दाम 130 होता है, 130 में और 13 जोड़े तो 143, बाकी अब जोड़ेंगे तो बेसी हो जाएगा, उतना जाना नहीं है, तो इतना 143, ये 13 का गुणा, यानी कह सकते हैं इनके बीच जो संख्याएं होंगी वो 13 के गैप में आई होंगी, तो इन्हीं को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे 11 को 1 होगा, 7 4 11, 12 को 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, इसको भाग कर दीजिए 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा, 0 बढ़ा के 2 बचे 10, यानी 110.5 इसका औसत होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला देखिए ऑप्शन सही होगा, 110.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अब हम टाइप 3 में प्रवेश कर रहे हैं कि टाइप 3 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टाइप नंबर 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ से टाइप 3 स्टार्ट हो जाता है, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिएगा औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी आपसे कोई कहे औसत, तो औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। कौन सी, तो कहेंगे बीच वाली, बीच वाली, ये दोनों बात सेम होता है, यानी दोनों एक ही चीज। औसत का मतलब बीच वाली संख्या होता है ना, बीचों बीच।
तो कह रहे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, यानी 5 उस संख्या क्रम में उनका औसत 19। तो औसत का मतलब बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या 19 हो गई। अब 5 क्रमागत है तो 2 को इधर बना लीजिए, 2 को इधर बना लीजिए ताकि बैलेंस हो जाए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो 19 के बाद जाइए, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, क्योंकि इसमें सम विषम की बात नहीं का है, लगातार का है। तो 19 के बाद अगला आएगा 20, इधर आ जाएगा 21, यानी सबसे बड़ी संख्या 21। छोटी पूछता तो 19 से पहले 18, 18 से पहले 17, सबसे छोटी संख्या 17, सबसे बड़ी संख्या 21 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। जब भी औसत कहे तो समझिएगा बीच वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। कर 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बना सकते हैं। 19 क्रमागत संख्याएं हैं का औसत 41 है, तो अब लिखिए औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो देखिए इधर 9 को बना लीजिए, 9 को इधर बना लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या तो 9 अक्षर पीछे आएंगे कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर सबसे छोटी संख्या में 9 अक्षर। तो 41 पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें इस वाली संख्या का पता करना है टोटल। तो 41 में से कम करेंगे 40, 40 39 38 37 36 35 34 32 31, यानी जो औसत होगा, यानी जो नौवीं अंतिम संख्या होगी सबसे छोटी संख्या वो 31 होगी। अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 31, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बड़ी का था तो 41 में जैसे 9 जोड़ के बता देते कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये भी बता सकते हैं। यदि छह लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो औसत 11 दे दिया है। एक बात और है कि 6 वो संख्या है लेकिन सम में है, तो आप बताइए क्या 11 सम संख्या है, तो कहेंगे सर नहीं। तो बताइए 11 के बाद अगली सम संख्या क्या आता है, तो कहेंगे 12। 11 से पहले कौन सी सम संख्या आता है, 10, तो 10 लिख लीजिए। इसका काम खत्म हो गया, बस इसका इतना ही यूज था। 6 संख्या है तो 2 को इधर बना लीजिए, 2 को इधर बना लीजिए। अब क्वेश्चन उठता है कि आपसे पूछा क्या है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बता दीजिए। ये 12 था, 12 से पहले 10, 10 से पहले 8, 8 से पहले 6, यानी सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल संदर्भ बता सकते हैं। 5 वो संख्या, उन क्रमागत संख्याओं को जो औसत है वो 17 है, तो कह रहे सबसे बड़ी संख्या, तो औसत का मतलब बीच वाला। 5 वो संख्या है तो 2 को इधर बना लीजिए, 2 को इधर बना लीजिए। तो आप खुद बताइए 17 है बीच वाली, अब क्रमागत में क्वेश्चन कर विषम है, लेकिन विषम क्रमागत है यानी 2-2 का गैप करके होगा, तो सबसे बड़ी संख्या। तो 17 के बाद अगला आएगा 19, 19 के बाद अगला आएगा 21, यानी सबसे बड़ी संख्या 21 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। ध्यान समझिए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन शानदार है लेकिन थोड़ा घुमा कर पूछा गया। तो औसत का मतलब वही बीच वाली संख्या 68 है। टोटल कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्या पूछा है, तो बताइए क्या ये विषम संख्या 68 है, कहेंगे नहीं, क्योंकि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो ये तो सम संख्या। तो 68 बाद विषम बोलिए क्या आएगा, तो कहेंगे सर 69 आएगा। इससे पहले क्या आएगा, 67 आएगा। इसका काम खत्म। 6 संख्याएं कह रहा है तो 2 को इधर बना लीजिए, 2 को इधर बना लीजिए। तो देखिए 69 के बाद अगला आएगा 71, इसके बाद आएगा 73, ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए 67 से पहले आएगा विषम संख्या में 65, इससे पहले आएगा 63। तो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर का घन बताना है। तो 73 में से 63 घटाएंगे 10 आएगा, इसका जब घन करेंगे अर्थात क्यूब करेंगे तो 1000 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहे 1 मिनट।
तो इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस तरह के भी प्रश्न आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब हम टाइप नंबर 4 में चल रहे हैं कि टाइप नंबर 4 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हटा देते हैं। अब हम टाइप नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में औसत भी देगा, 3 संख्याओं में कंप्रोमाइज करके पूछेगा। पहली संख्या दूसरी की 2 गुना है, उसकी 1/3 है, उनका औसत इतना है, तो पहली संख्या बताइए, तीसरी संख्या बताइए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछता है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो आइए क्वेश्चन टाइप नंबर 4 को हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं। दो संख्या है तो लिख लीजिए यहाँ पे पहली संख्या अनुपात है दूसरी संख्या। अनुपात बनाकर औसत के अंदर हल करना अगर संख्या देता है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है। कह रहा है कि क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, जो पहली संख्या है दूसरी की आधी है। अगर ये 2 है तो इसका आधा हो जाएगा 1। इनका औसत दिया था 15। देखिए क्वेश्चन में दिया है 15। अगर औसत 15 है तो जितना संख्या उसमें गुणा कीजिएगा तो योग निकल जाएगा। तो जैसे इनका औसत 15 है, 2 को संख्या है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमको योग मिल जाएगा कि संख्या का योग कितना है, यानी 15 दुना के 30। जोड़ेंगे तो 2 और 1 रेशियो में 3 हो रहा है। ये कर रहा है 15 गुणे 2, तो 3 से काट देंगे 5 बार में, 5 दुना के 10, यानी रेशियो में 1 का मान हमको 10 मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आइए देख लेते हैं। इधर गए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो एक पहली संख्या 1 माने थे, 1 का अनुपात 10 है तो इसमें लिया के 10 गुणा कर दीजिए, 10 एकम 10, यानी पहली संख्या 10 है। दूसरी संख्या पूछता तो 10 का 2 में गुणा कर देते, 10 दुना के 20 आपका आंसर हो जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या, देखिए याद रखिएगा, जब योग देगा तो 3 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं। औसत देगा तब योग निकालने के लिए 3 से गुणा करते हैं। तो कभी काल क्या होता है कि हम इतना ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं कि कभी काल योग दे देता है तो उसमें भी हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि पहले योग दिया है कि औसत। औसत देगा तब संख्या से गुणा कीजिएगा ताकि योग निकले। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा है, बिल्कुल बता सकते हैं। 3 संख्या है तो इसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ। इनका औसत 45 है। 3 संख्या है तो 3 से गुणा कर दीजिए ताकि हमको योग मिल जाए। संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। ये पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। जो दूसरी संख्या है तीसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ को सबसे पहले अंतिम लाइन से बनाइए ताकि आसान हो जाए। अगर इसको मैं 1 मानता हूँ तो इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। अब हम सभी को जोड़ते हैं, यानी अनुपातों को योग को जोड़ते हैं, तो 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 6 2 8 1 9, 9 से काट देंगे, 9 बचे 45 और 5 थे 15, यानी अनुपात में 1 का मान आ गया 15। अनुपात में 1 का मान आ गया 15। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 4 है। अनुपात 1 का मान 15 है तो 4 का मान कितना, 15 का गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर होगा वो 60 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी शानदार क्वेश्चन है, बना सकते हैं। पहली संख्या को ए मान लीजिए, दूसरी संख्या को बी मान लीजिए, तीसरी संख्या को सी। इनका औसत 154 है। 3 संख्या है तो 3 से गुणा कर दीजिए ताकि आपको योग मिल जाए। औसत का संख्या में गुणा करते हैं तो योग मिल जाता है। आप कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है।
बस इतना दे दिया तो कह रहा है कि ये जो पहली संख्या होगी ये कितनी होगी। आइए अगर इसको 1 मानते हैं तो इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना की 4 हो जाएगा। तभी तो पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, अब पहली संख्या इसकी दोगुनी है। तो जुड़िए 4 2 6 1 7, 7 से इसको काटिएगा तो 7 दूना के 14, 1 7 दूना के 14, 22 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 22 3 66, यानी हमें 1 का मान पता चल गया 66। तो क्वेश्चन में पूछा है पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या का अनुपात 4 है, 64 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 6 के 24 को 4, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 6 के 24 2 26 यानी 264, यानी जो पहली संख्या होगी वो 264 होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी भी आए आप बिल्कुल आसानी से उसको बना पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर ध्यान से देखिए आपके पास जितनी संख्या है अगर उसमें सब में 5 जोड़ेगा तो औसत में भी 5 बढ़ जाएगा। अगर आपके पास 20 संख्या है अगर सब में से 5 घटाएगा तो जो औसत होगा उसमें से भी 5 घट जाएगा। यानी जितना जोड़ेगा औसत में, सभी संख्या में जितना जोड़ेगा औसत में भी उतना ही जुड़ेगा, सभी संख्या में से जितना घटाएगा औसत में उतना ही घटेगा, सभी संख्या में जितना गुणा करेगा औसत में भी उतना गुणा होता है। ये औसत के अंदर ये नियम होता है। तो कह रहा है कि 10 संख्या है उनका औसत 30 है, यहाँ तक तो ठीक है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या है, जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो औसत में भी 5 जुड़ेगा, अतः कह सकते हैं कि 30 में जैसे आप 5 जोड़ देंगे तो नया औसत 35 हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो 35 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कर आज का आखिरी प्रश्न है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47। अभी तो बताए कि संख्या 44 थी, इसमें y जोड़ दे रहा है तो ये औसत 47 हो जा रहा है। तो 44 में 47 में से 44 घटा दीजिए। अब सोचिए यहाँ पे क्या रखें, ये दोनों औसत हैं कि औसत 47 हो, तो कहेंगे y की जगह पर 3 रखेंगे ना सर, तो ये 47 औसत हो जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेगा तो सिर्फ y का मान पूछा है तो औसत यानी कि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।